हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो, और जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बताया करो कि यहाँ पर क्लास 12 के मैथ की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 0 लेवल से कराई जा रही है। ठीक है बच्चा, चलिए। तो बच्चों, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर 9 तक हो गए थे। आज आपका 10 चलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। देखिए 10 में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यानी एक सीढ़ी है, इमेजिन कीजिएगा इस चीज़ को, जैसे सीढ़ी है और वो दीवार से हम कैसे लगाते हैं भाई, ऐसे दीवार अगर खड़ी हुई है तो सीढ़ी थोड़ा तिरछी करके लगाते हैं ना, तो वही चीज़ है, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा ना। तो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, जो नीचे का सिरा जो जमीन पर है, ठीक है, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, यानी जमीन के सापेक्ष दीवार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिस दीवार से सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब बात को समझिए कि मान लीजिए ये आपकी दीवार है, ये क्या है, दीवार है, और इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है कुछ इस तरीके से, ये है ना। ये सीढ़ी है, ऐसी होती है, दीवार से ऐसी लगाते हैं सीढ़ी को। अब ये बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़िएगा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर किसकी लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई है। दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी जो नीचे वाला सिरा है इसको पकड़ के हम पीछे की ओर खींचते हैं। ये किताब में कह रहा है कि जो सीढ़ी का नीचे वाला सिरा है उसको जमीन के अनुदिश, जमीन कहाँ होगी, ये जमीन पे तो रखी होगी सीढ़ी, तो इसको पकड़ के हम पीछे की ओर खींचते हैं जमीन के अनुदिश। और किस दर से खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। यानी 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर हम इस सीढ़ी को यहाँ से पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, ये बताया गया है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो नीचे वाला सिरा है ये इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, ये हमसे कहा है। तो सीधी सी बात है, देखो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि जब मैं ये सीढ़ी इस तरीके से दीवार से लगी हुई है, जब मैं सीढ़ी को यहाँ से पकड़ के खींचूंगा पीछे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये सीढ़ी नीचे की ओर आएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देख लेना ना। तो यहाँ से जब सीढ़ी को पकड़ के हम पीछे की ओर खींचेंगे तो जैसे ये सीढ़ी पीछे खींचेगी, इस सीढ़ी का जो सिरा है ऊपर वाला वो दीवार से लगते हुए, हमारा रगड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएगा, है ना, कुछ नीचे आ जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम इसको खींच रहे हैं पीछे, इसको पीछे खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई में कमी होगी, ये नीचे को आएगी। तो ऊंचाई किस दर से कम होगी, ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, ऊंचाई में कमी निकालनी है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, और ये x बराबर क्या ले लिया, हम 4 मान लेते हैं, x बराबर 4 है। हमने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, दिस इज ABC। एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बच्चा। ठीक है, तो x बराबर 4। तो यहाँ पर जो दे रखा है पहले लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई, है ना, क्या, AC बराबर 5 मीटर। ठीक है, अब हमें दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है। तो दीवार की ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए, वो तो पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं h। माना दीवार जो है वो h मीटर ऊंची है। ठीक है, तो
यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, दीवाल से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वो 4 मीटर दे रखी है हमने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के नीचे वाले सिरे की दूरी माना x है, और ये x बराबर हमें क्या दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। अब जब हमें सीढ़ी को पकड़ के पीछे की ओर खींच रहे हैं तो इस दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये दूरी बढ़ रही है। पहले 4 थी, जब मैं इसको पकड़ के पीछे की ओर खींचूंगा तो ये दूरी बढ़ जाएगी, यानी दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो हम किस दर से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं। किताब में दे रखा है जो है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, ये अभी x है, जब इसको हम पीछे की ओर खींचेंगे तो ये x बढ़ेगी, यानी इस x में क्या हो रहा है, परिवर्तन, यानी dx ओवर dt हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दीवार की जो ऊंचाई है, जब सीढ़ी यहाँ से नीचे की ओर खिसकेगी तो उसमें कितना चेंज आएगा, कितना परिवर्तन होगा, यानी ऊंचाई में परिवर्तन, सीढ़ी की ऊंचाई में परिवर्तन, सीढ़ी की ऊंचाई में परिवर्तन हमें निकालना है, जिसे हम लिखते हैं किससे, dh ओवर dt से, है ना, dh ओवर dt। भाई ऊंचाई h मानी है हमने कि सीढ़ी h ऊंचाई पर है, ठीक है। तो परिवर्तन होगा तो ऊंचाई में ही तो होगा, जब सीढ़ी नीचे की ओर खिसकेगी तो उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होगा। तो क्या वही हमें निकालना है कि ऊंचाई में किस दर से परिवर्तन होगा यदि हम इसको पीछे की ओर खींचेंगे तो, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमें ये जो इसकी दीवार के सिरे से सीढ़ी के सिरे की दूरी में जो परिवर्तन है वो सेंटीमीटर में, लेकिन बाकी सभी किस में देखो, मीटर में। तो ऐसा करो इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 5 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 5 × 100 मतलब 500 सेंटीमीटर, और ऐसे ही हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और इसकी साइडों की बात हो रही है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण होता है 90 के सामने वाली भुजा, यानी 5, और 5 को हमने क्या ले लिया है, 500 बना लिया है, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, तो 500 का स्क्वायर। आधार क्या माना था हमने, x, तो x का स्क्वायर, और लंब क्या है, h का स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालो, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, तो x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 500 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब हमें ऊंचाई में क्या निकालना है, परिवर्तन, ठीक है। तो इसका अवकलन करना है आपको बस ऊंचाई का, ठीक है। तो एक काम करो, इस स्क्वायर को ना इधर भेज दो, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 500 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर h ओनली h, क्योंकि स्क्वायर तो इधर आ गया। अब इसका अवकलन कर दो, ठीक है। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन, यही कर देते हैं, चलो t के सापेक्ष अवकलन। तो ये रूट में अंडर रूट 500 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में, जो रूट में लिखा है ना उसे अपने मन में x मानो, जो रूट में लिखा है। तो रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x कौन है, यही है 500 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसको माना है उसका अवकलन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो 500 का स्क्वायर का करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर x का करेंगे तो dx ओवर dt, ठीक है, और बराबर h। तो फाइनली इसे सॉल्व करो भाई, तो ये हो गया, देखो ऊपर कितना हो गया, माइनस के 2x dx ओवर dt बटे
2 में 500 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, h का अवकलन करेंगे हमने, h का तो किया ही नहीं इधर, भाई इधर तो हो गया ये किसका, रूट x का, तो 1/2 रूट x, फिर इसका कर दिया, और फिर h का करेंगे तो dh/dt, यही हमें निकालना है, तो dh/dt। अब देखो 2 से तो कट गया 2, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू लगा देनी है, क्या लगा देनी है, वैल्यू लगाओ भाई। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू दे रखी थी 4 मीटर, लेकिन हमने इसको 400 में चेंज कर लिया, तो 400, और dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो इंटू 2 डिवाइड बाई अंडरवुड में ये 500 का स्क्वायर और x की वैल्यू 400 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, बराबर dh/dt, ऊंचाई में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा माइनस के 800, और ये a एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 500 प्लस 400 और 500 माइनस 400, है ना। तो सॉल्व करो भाई, तो dh/dt बराबर माइनस के 800 बटे ये इतना हो गया अंडर रूट 900, और 500 में से 400 गए 100, तो dh/dt बराबर 800, ये 900 का वर्गमूल 330 सॉरी, और 100 का हो जाएगा 10, 1 2 1 2, तो फाइनली dh/dt बराबर माइनस के 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कमी हो जाएगी। किसमें, ये जब सीढ़ी नीचे की ओर खिसकेगी तो इसकी ऊंचाई में 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कमी होगी, क्योंकि माइनस आ रहा है, और वैसे भी कमी ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। जब सीढ़ी को यहाँ से पढ़े खींचेंगे तो वो ऊपर से नीचे को आएगा सिरा, तो कमी होगी उसकी ऊंचाई में। पहले हमने सीढ़ी की ऊंचाई h मानी थी, अब उससे थोड़ी कम हो जाएगी, तो किस हिसाब से कम होगी, 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कमी होगी, यानी 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाएगी सीढ़ी, ठीक है, ये कमी हो जाएगी उसकी ऊंचाई में। चलो, तो इस तरीके से आपका ये 10वां क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़े से समझने लायक थे, अगर आप इनको एक नॉर्मली कैलकुलेशन करके करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। पहले इनको जो है हमें अपनी रियल लाइफ में सोचना पड़ेगा कि हाँ एक सीढ़ी ऐसे होगी, उसको खिसकाया होगा, तो इसमें परिवर्तन हमें दे रखा है, जब इसको पीछे खिसकाएंगे तो ये बढ़ेगी, तो यहाँ पे कमी होगी, तो कमी में परिवर्तन, जो ऊंचाई में कमी होगी उसमें किस दर से होगी ये पूछा था हमसे। तो ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा माइंड में, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11। एक कण वक्र दे रखा है, एक कण का वक्र दे रखा है 6y = x³ + 2 के अनुगति गति कर रहा है, ठीक है, इसके अनुगत एक कण गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी वो बिंदु निकालने जो इस वक्र पर हैं, और कौन से बिंदु हैं वो, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल लिख लेते हैं यहाँ पे, वक्र हमें दे रखा है, वक्र लिख लेते हैं, वक्र हमें दे रखा है यहाँ पे कर्व, व्हाट, वक्र दे रखा है, किधर गया, 6y = x³ + 2, ठीक है। अब एक चीज इसमें कही है, बिंदु हमें निकालने हैं, यानी x और y के मान निकालने हैं, और एक चीज और इसमें दे रखा है, x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में, ओहो गलत लिख दिया हमने, x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में कौन बदल रहा है, y निर्देशांक, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तीव्रता से बदल रहा है, तीव्रता से बदल रहा है।
ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे कह रहा है ये तीव्रता से बदल रहा है। बदल रहा है मतलब चेंज हो रहा है, कोई चीज़ बदल रही है, इट मीन्स दैट उसमें चेंज हो रहा है। तो ये चेंज दे रखा है, क्या दे रखा है, जो एक्स निर्देशांक है वो भी बदल रहा है और वाई निर्देशांक है वो भी बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं। लेकिन एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ये ज़्यादा तेज बदल रहा है। ये कहने का मतलब उसका ये है। तो एक्स निर्देशांक में परिवर्तन क्या होगा भाई, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। और वाई निर्देशांक में जो परिवर्तन है वो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी टी। ये एक्स में परिवर्तन, एक्स निर्देशांक में परिवर्तन, ये वाई निर्देशांक में परिवर्तन। अब इसमें एक बात बोलिए, जो एक्स निर्देशांक की तुलना में, इसकी तुलना में ये 8 गुना अधिक तीव्रता से बदल रहा है, तो कौन बदल रहा है, इसकी तुलना में ये 8 गुना अधिक तीव्रता से बदल रहा है, यही तो बदल रहा है। हमें करने दोनों बराबर, तो इसको भी फिर हम 8 गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी तुलना में ये बदल रहा है 8 गुना अधिक तीव्रता से, और मुझे करने दोनों बराबर, तो फिर 8 गुना इसे भी तो करेंगे, क्योंकि ये तो 8 गुना अधिक तीव्रता से बदल ही रहा है, इसको भी इसके बराबर करना है, तो इसे भी 8 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी डी वाई अपॉन डी टी बराबर 8 डी एक्स ओवर डी टी, ये काम आएगी आगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ले लीजिए, जो हमें वक्र दे रखा था, इस वक्र का आप अवकलन कीजिए। लेकिन एक चीज देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ कहा है किसके सापेक्ष बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर टी के सापेक्ष ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अवकलन करिए इसका, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन। तो 6y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर x की का होगा 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे डी एक्स ओवर डी टी, और ये कांस्टेंट है 2, इसका अवकलन हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए, तो 6 या तो डी वाई अपॉन डी टी की लगा दो, या डी एक्स अपॉन डी टी लगा दो, किसी की भी लगा दो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो फिलहाल मेरे पास डी वाई अपॉन डी टी की है, तो वो लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 8 डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ लगा दो 8 डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर, और ये डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे है ही, और वो तो 0 हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कट गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और बराबर इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस के 4, क्योंकि अंडर रूट 16 हो जाएगा, उससे बाहर प्लस माइनस 4 में लिख लेंगे, यानी x बराबर +4 और x बराबर -4, तो आंसर आए। अब इनको उठा के आप फर्स्ट में लगाइए, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x y के मान बिंदु ही तो निकालने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 4 पुट इन फर्स्ट हेयर, तो 6y = x की जगह 4 का स्क्वायर नहीं क्यूब है +2, तो 6y = कितना हो गया 64 +2, तो 6y = 66, 6 से काट दो 11 बार, तो y = 11। तो एक बिंदु तो ये आ गया आपका कि x की वैल्यू लगाई हमने +4, तो y की वैल्यू आई +11। दूसरा बिंदु कैसे मिलेगा, x की जगह -4 लगाएंगे आप, ठीक है। तो x = -4 पुट इन फर्स्ट, तो 6y = x की जगह -4 पावर 3 +2, तो 6y = -64 +2, तो फाइनली 6y = दिस इज व्हाट, दिस इज 62, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 6 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 3 6 है ना, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, तो फाइनली y की वैल्यू आएगी -31/3। तो 2 बिंदु हमें यहाँ पे ही मिल गए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु और मिल गया। जब हमने x की वैल्यू लगाई -4, तो y की वैल्यू आई -31/3, ठीक है। एक बिंदु ही हो गई x, y, तो 2 बिंदु पूछे थे, बिंदु हमारे आ गए, ठीक है। वक्र पर ये वो बिंदु हैं जिन पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना अधिक तीव्रता से बदलेगा, इन बिंदुओं में बदलेगा, ठीक है, सिंपली।
चलिए, तो बस चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो कि हमें क्या दे रखा है, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे और आगे जाके क्या यूज होने वाला है। और ये तभी हो पॉसिबल है जब आप रेगुलर सभी क्वेश्चंस की वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। ओके, नेक्स्ट 12वां सवाल। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बदल रही है। भाई हवा का बुलबुला कैसा होता है? गोलाकार होता है। आपने देखा होंगे हवा में बुलबुले उड़ते हुए कैसे होते हैं, वो स्पेयर टाइप के होते हैं, गोले टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है। ठीक है, 12वां। तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन, भाई बदल रहा है ना उसका, हवा की बुलबुले की जो त्रिज्या है वो बदल रही है, चेंज हो रहा है, इट मीन दैट। तो त्रिज्या को हम ले लें r से dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में आधा सेंटीमीटर वो बुलबुला की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी वही आयतन में परिवर्तन निकालना है। हवा के बुलबुले के आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा है, यानी कि dv/dt हमसे पूछा है। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। जो हवा के बुलबुले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला लगा दो, हवा के बुलबुले का आयतन, या अब यहाँ पे आपको खुद कॉमन सेंस लगाना है कि बुलबुला एक गोलाकार होता है, तो यहाँ पे गोले का आयतन लगेगा। अब ये मत कहना सर किताब में तो कहा नहीं ये गोलाकार है, तो चौकोर तो होता नहीं है बुलबुला, गोल ही होता है, आपने देखे भी होंगे। या फिर आप हवा का बुलबुला आप उसको मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में आपकी ऐसी हरकतें रही होंगी, हमारी भी थी थोड़ा बहुत, कि एक गोल सा वायर से बना लेते थे और जो सर्फ होता है कपड़े साफ करने का, वॉशिंग पाउडर, उसमें डाल के हवा से फूंक मार के उड़ाते थे, समथिंग है ना, कुछ इसी टाइप का। तो बुलबुले का आयतन V इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 4/3 पाई r क्यू। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यू का क्या होगा 3r² और r का dr/dt। ठीक है, चलिए, तो dv/dt हमें निकालना है। 3 से 3 कट कैंसिल, 4 पाई r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर और dr/dt की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा 4, तो फाइनली dv/dt बराबर 2 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी इसका जो आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप पाई का मान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है वो गोलाकार है, स्पेरिकल शेप में है, ठीक है, का परिवर्तनशील व्यास दे रखा है, यानी व्यास परिवर्तनशील है। इट मीन्स दैट व्हाट, कि उसके व्यास में परिवर्तन हो रहा है, गोले के व्यास में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हटा देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। x के सापेक्ष, ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसने प्रश्न में खुद कहा है कि जो परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, और नहीं कहता तो हम t के सापेक्ष लेके चलते। ठीक है, तो इसमें कहा है तो x के सापेक्ष होगा अवकलन। ठीक है, तो आयतन दे रखा है, वो व्यास दे रखा है। 13 क्वेश्चन है, गुब्बारे का
व्यास, व्यास क्या होता है 2r से लिखते हैं हम, तो 2r बराबर 3/2 2x प्लस 1। अब यहाँ से r का मान निकालो रेडियस का, तो r बराबर ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, है ना, 3/4 2x प्लस 1, दिस इज r। ठीक है, अब इसके आयतन में क्या निकालना है हमें, परिवर्तन। तो गुब्बारे, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा है, दिस इज dv/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहां जानते हैं गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब r क्यूब की यहाँ पे वैल्यू क्या है वो लगा दीजिए, r की, तो v इज इक्वल टू 4/3, या फिर ऐसा कर लीजिए आप पहले इसका डिफ्रेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो x होना चाहिए यहाँ पे r की जगह पे, तो लगाओ भाई r की वैल्यू क्या है, पाई तो है ही है 4/3, पाई इज अ कांस्टेंट एंड r की वैल्यू है व्हाट 3/4 2x प्लस 1 और इसका क्या होल क्यूब। ठीक है, अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि कहा है प्रश्न में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv/dx 4/3 पाई कांस्टेंट और ये q जो है इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, है ना, थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ना, तो 4/3 पाई अलग है, 3/4 का क्यू करेंगे तो 3/4 का क्यू अलग और 2x प्लस 1 का होल क्यू अलग, ये क्यू हमने अलग कर दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है अलग, इसका करेंगे तो 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 64, इसका करना है हमें अवकलन, ये तो सब कांस्टेंट था आगे वाला, ये टोटल कांस्टेंट है, तो इसका करेंगे अवकलन, तो इसको मानेंगे अपने मन में x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 और फिर इसका करेंगे तो 2x का, तो 2 कांस्टेंट है, x का 1 और इसका 0। सॉल्व करिए भाई, 4 से काटेंगे 16 चौका 64। ठीक है, बाकी कुछ कटने का नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो फाइनली dv/dx बराबर व्हाट 27/16 और ये हो गया आपका इंटू 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 8 16, तो फाइनली dv/dx बराबर 27/8 और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। आप इससे आगे सॉल्व क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आप यहीं रहने दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ गया 13वां सवाल का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस एक बार इसका आंसर हम लोग ज़रा चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू तो हमें दी नहीं है ना, तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13 27/8 एंड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पाई कहाँ रह गया, ओहो पाई और रह गया, बस बाई मिस्टेक पाई हमसे छूट गया, ये रहा पाई, है ना, तो पाई को और ले लो भाई साथ में, बस आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है, पाई को साथ में और लेना था बस। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है।